जय श्री राम। नमस्कार। मंगलवार का दिन विशेष रहता है। रात को ही सोच लें, रात्रि में सोचकर सुबह का कार्य प्रारंभ करें। जो आप रात्रि में सोचते हैं सुबह वही कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भोजन करने के बाद कुछ समय दूसरे दिन के लिए, प्रातःकाल के लिए सोचने में लगाएं कि हमें क्या करना है। करना क्या है? सोमवार भोजन कर लिया, शाम को ही सोच लें आज मंगलवार का व्रत रखना है, हनुमान जी की पूजा करनी है और हमें कैसे लाभ मिले। मंगलवार तेजी से लाभ प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, आप व्रत रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की प्रसन्न करने से जीवन में कई संकट दूर होते हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो हनुमान जी आपके सहायक भी हैं, आपके देव भी हैं, कलयुग के अवतार भी हैं। मंगलवार को तेजी से लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, हनुमान जी की पूजा कैसे। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से कृपा प्राप्त होती है भगवान की। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार का दिन विशेष होता है। यह आप कार्य करते हैं तो जीवन में आपके कभी भी संकट नहीं आते हैं। हनुमान जी की सदैव कृपा बनी रहती है। कष्ट में आप भी होंगे तब भी आपको हनुमान जी सहायक बने। मंगलवार को आप व्रत रख रहे हैं, हनुमान जी को प्रसन्न होते हैं। व्रत केवल फल या सात्विक भोजन से शुरू करें। मानसिक तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। मांसाहार का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो जीवन में आपको कभी कष्ट नहीं आएगा। तीसरा उपाय, राम नाम संकीर्तन। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन शांत तो होता ही है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राम नाम संकीर्तन ऐसा करने से जितनी बार आप राम का नाम लेते हो वही आपके लिए शुभ और मंगलमय होता है। अगला उपाय, सुंदरकांड का पाठ। लगातार यह उपाय आप करने, सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि, परिवार में सुख समृद्धि, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कभी भी कष्ट नहीं आते, हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। बजरंग बाण का पाठ करें, निश्चित ही लाभ होगा। बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जीवन में जो भी संकट आ रहे हो, आगे भी जो संकट आने वाले हैं, हनुमान जी सदैव उन पर कृपा बनाए, संकटों को दूर करते हैं, आपके ऊपर कृपा बनाकर। हनुमंत पंचरत्नम। हनुमंत पंचरत्नम का पाठ करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में शुभता आती है, संकट से मुक्ति मिलती है, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। मंगलवार को व्रत रखने से और क्या लाभ है, संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो जो सुने, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जीवन के संकट दूर होते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, मन शांत और होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ग्रह दोष दूर होते हैं, हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और संकट में आप कहीं पे भी हो, हनुमान जी सदैव रक्षा करते हैं। जीवन में शुभता आती है, शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, बच्चे आपके पढ़ाई में अव्वल आते हैं और कभी भी आप संकटों से गिरते हैं तो हनुमान जी आपको लाभ दिलाते हैं। अब मैं आपको बता दूं मंगलवार को क्या दान देना चाहिए, क्या दान करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि आए। मंगल को लाल रंग के वस्त्र दान करके मंगल ग्रह का कृपा प्राप्त होती है। लाल कपड़े दान करें, मंगल ग्रह की जो है कृपा प्राप्त होती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं। बूंदी का प्रसाद दान करने से धन वृद्धि का योग बनता है। बूंदी का लड्डू लेने ताजे ताजे, हनुमान जी को बड़े प्रिय हैं बूंदी के लड्डू। धन में वृद्धि होती है। प्रसाद दान करते हैं, काफ़ी लोगों को प्रसाद दें। आप सामर्थ्यवान हैं तो 1000 लड्डू बंटवा दें। आपके पास धन है तो उस धन को आप लड्डू में लगाएं, हनुमान जी प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आपका कल्याण होगा तो हनुमान जी की विशेष कृपा बनेगी। आप बिजनेस में हैं तो आप घी का दान करें। जितना भी आप घी का दान करोगे उतना आपका कार्य क्षेत्र सफलता मिलेगी, कार्यफल बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, आपके लिए संकटों से मुक्ति मिलेगी। सिंगाड़े का आटा दान करने से जीवन में सुख साधन प्राप्त होते हैं। सिंगाड़े का आटा दान कर सकते हैं, वह आपके लिए सुख समृद्धि का कारण है। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली और केला खिलाएं।
यह आपके लिए शुभ होगा। गरीब या ज़रूरतमंदों को भोजन में वस्त्र दान करें। लगता है आपको कि गरीब लोग हैं, उनको कपड़े नहीं है उनके पास, उन वस्त्रों को दान करें, जिससे हनुमान जी का जो साया है आपके ऊपर रहेगा। हनुमान जी सदैव आपके समक्ष रहेंगे, आपके संकटों को दूर करके। हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें और प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार के दिन आपके लिए शुभ और मंगलमय होगा। हनुमान जी की कृपा बनी। अब मैं आपको बता दूं मंगलवार को हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे व्रत खंडित हो सकते हैं और हमें जीवन भर श्राप लग सकता है। शराब और मांसाहार का सेवन ना करें मंगलवार के दिन। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, न ही काले रंग की वस्तु से पूजा करनी चाहिए, यह आपके लिए अशुभ संकेत होगी। किसी भी कन्या या स्त्री का सौंदर्य प्रसाधन सामग्री न खरीदें, यह भी आपके लिए संकट हो सकते हैं। मंगलवार के दिन कहीं झगड़ा हो रहा है या परिवार में झगड़ा हो रहा है, विवाद ना करें, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपके व्रत की कोई कीमत नहीं रहेगी, हनुमान जी आपसे अप्रसन्न होंगे। हाँ, आपको लगता है कि मंगलवार को आप जितना गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं वो कराएं, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखें, दिखावा बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को दिखाकर भोजन करा रहे और घमंड जता रहे तो यह बिल्कुल भी ना करें। मंगलवार को आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत लेना कुछ नहीं, सब आपके लिए परेशानियां खड़ी रहेंगी। हनुमान जी उल्टा आपके ऊपर कष्ट ला देंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को करने से साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। आपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सम्मान के अलावा हर किसी विशेष को आपने सम्मान देना चाहिए। आप झगड़ते हैं, विवाद करते हैं, यह आपके लिए तो संकटमय है ही है, जीवन में आपके लिए भी संकटमय रहेगा, परिवार के लिए संकटमय रहेगा। इसलिए सच्चे मन से कार्य करें। मंगलवार को व्रत और उपासना रखते हैं तो विवाद या झगड़ा ना करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके जैसा कोई नहीं। माता पिता का आप सम्मान करते हैं, आपके कर्म, आपके किए गए कार्य सारे सफल होंगे। हनुमान जी सभी प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। जीवन में जब भी आप परेशान हो, जब भी आप संकट में हो, तो हनुमान जी का विशेष ध्यान करें। मंगलवार का आप ये व्रत जरूर रखें। व्रत रखते हैं तो इन विशेष उपायों का आप ध्यान रखें। मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक यह उपाय बताए हैं। यह उपाय आप करते हैं, समुचित व्यवस्था बनाते हैं, तो कभी भी संकटों से नहीं घिरोगे। चाहे आप हॉस्पिटल में हो, कहीं बाहर हो, कहीं गलत जगह पहुंच गए हो, रात को जंगल में क्यों ना हो, बाघ भी आपके सामने क्यों ना आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी। जय श्री राम। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक के दोस्त मेरे कैलाश भट्ट ब्लॉग को फॉलो करें और जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। हनुमान जी आपका कल्याण करेंगे। जीवन में जो भी आपकी कठिनाइयाँ आ रही, दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही, उनसे आपको वह दूर, जो परेशानी आ रही उनको दूर करेंगे, आपके लिए सुगम रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि हनुमान जी दयालु हैं, राम भक्त हैं और हम हनुमान जी के भक्त हैं। तो सभी को जय श्री राम, नमस्कार। अच्छे कार्य करें, हनुमान जी की पूजा करें, जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। जय श्री राम।